वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। अरे सॉरी यार, ये तो मुकेश सर चैनल है ना यार, क्या आदत हो गई यार, हो जाएगा। अभी कार्तिक दादा आने वाले अपने चैनल के लिए, केबी वर्ड पता है ना, हमारे एकलव्य टीम में। तो कार्तिक दादा आने के बाद थोड़ा सा चैनल अपना शायद रिव्यू हो जाएगा, पूरा की पूरा वापस आने वाला है। अभी बहुत सारी मतलब चीज़ें वापस आ गई, थोड़ा सा मेल आईडी का प्रॉब्लम है। तो कल कार्तिक दादा से भी मिलवाने वाला हूं सबको भैया, यही चैनल पे, ठीक है। और वो भी आपको पता है केबी वर्ड वाले बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मिलके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी की खुशखबरी है। कल मिलना है ना, तो मिलना है तो यार कमेंट में डालो कि हाँ कार्तिक दादा आ जाओ यार एक बार जल्दी से। तो जल्दी आएंगे ना, फिर वो वैसे ट्रेन से आने वाले, अगर आपने ज़्यादा कमेंट देख के वो नहीं क्या प्लेन से आएंगे ऐसे डायरेक्टली तो देख लेना यार। चलो ओके, तो आज हमारा मुद्दा बेटा एमएसटी 2021 के लिए काउंसलिंग सीट मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे सीट को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कौन से कैटेगरी को कितनी सीट्स है, कैसी फीस होती है, तो सब कुछ वीडियोस आने वाले हैं। लेकिन आज के इसमें ओनली आपको होम यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी रहे तो कितने सीट्स होते हैं सर, लेडीज के लिए कितने, जेंट्स के लिए कितने, जेंट्स मतलब बॉयज के लिए यार, समझ लेना। नहीं तो सर हम तो अभी फिलहाल में जेंटलमैन है ना। तो एक कॉलेज में आपके लिए कितने सीट्स होए ये पता होना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, सर मुझे सीयूपी जाना, विजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी है ना, पीसीसीयू में जाना है सर, केजी सोम्या में जाना है, सरदार पटेल कॉलेज में जाना है, रामदेव बाबा कॉलेज में जाना है, एसआरटी में, मतलब ये सब चीजें बोलते हैं। लेकिन क्या भैया तेरी कैटेगरी के लिए कितनी सीट से उस कॉलेज में पता है क्या? सीट है 2 और ट्राई कर रहे 2000, फिर कंपटीशन तो ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए आपको पहले ये पता करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कैटेगरी, जनरल, लेडीज के लिए, होम यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी की सीट, पूरी डिटेल में जानकारी। तो चलिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस यहां पे बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये आपके लिए स्क्रीनशॉट रखना चाहिए। क्लासिफिकेशन जो होते हैं 60 सीट। अब आप बोलेंगे सर कोई कॉलेज में तो 120 होती है, 180 होती है, 240 होती है, मतलब बेटा 60 सीट की एक बैच होती है, दूसरी 60 की दूसरी बैच, तीसरी बैच, चौथी बैच, 60 सीट की एक ही बैच होती है, ध्यान रखिए। तो अगर आपको कोई कॉलेज में 120 मिल रहे मतलब 2 बैच है, 180 मिल रहे 3 बैच, 240 300 मिल रहे सर 5 बैच, तो 60 का एक बैच तैयार करना है आपको। तो कोई भी कॉलेज में 60 सीट है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं दूंगा। अगर आपको कोई कॉलेज में 120 मिल रही है तो समझना अपने कैटेगरी की उसकी डबल सीट्स है, ठीक है। सबसे पहले यार आप लोगों को मैं प्राइवेट कॉलेज में बताऊंगा। सर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है और प्राइवेट कॉलेज कितने भी गुना ज्यादा है, आपको भी पता है ना। उसका तो 300 मतलब 325 तक कॉलेज है। अब बोलेंगे सर आप परफेक्ट क्यों नहीं बताते हो? बेटा एक बात बोलूं, हर साल कॉलेज ओपन एंड बंद भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इंजन का इतना सैचुरेशन हो गया ना कि कौन सा कॉलेज कब बंद होगा, कौन सा कॉलेज कब ओपन होगा, कुछ पता नहीं यार तो इस बातों को समझना आपको। चलिए, सबसे पहले मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं, जहां से आप लोग डोनेशन दे सकते हो और उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि उस कॉलेज में बिना डोनेशन दिए भी आपका नंबर लगता है। क्यों? क्योंकि उस कॉलेज का, नहीं सॉरी यार, मैं कुछ ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहता हूं, समझ ले रहा मुझे क्या बोलना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा होता है 20%। कितने? 20। अब मुझे बताओ 60 का 10% 6, 20% 12, तो 12 सीट के लिए कोई कैटेगरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली आपको बस पैसे देख के भरना पड़ता है। तो उसके लिए कैटेगरी कुछ नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे हमारे पास अब रही है होम यूनिवर्सिटी। उसके लिए बेटा टोटल आपको 27 सीट है। इसके पहले एक है जेई मेन, है ना, मतलब आप लोग जेई मेन दे के आए, उसमें बहुत अच्छे परसेंटाइल है, सीईटी में परसेंटाइल कम है। तो आपको जब कैप राउंड में जब फॉर्म भरते हो तब आपको दोनों भी परसेंटाइल डालना है। कौन से? जेडब्ल्यू के और सीईटी। अगर सीईटी से उस कॉलेज में आपका नंबर नहीं लगा, आपको कॉलेज की लिस्ट बनाना पड़ती है, मिनिमम 100 कॉलेज की लिस्ट डालो तो अच्छा रहेगा, 300 तक डाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, अगर आप लोगों ने 100 कॉलेज की लिस्ट लगाई है, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको 10-12 ही डालना है, बाकी 90 कॉलेज तो प्राइवेट ही डालना है। तो अगर आपको
सीईटी थ्रू कॉलेज नहीं मिला तो आपका ऑटोमेटिकली वो मशीन से बेटा वो ऑटोमेटिकली आपको जेडब्ल्यू से कॉलेज मिल सकता है क्या, ट्राई करता है। अगर मिलता है तो जेडब्ल्यू के कोटा से आपका नंबर लग सकता है। उसके लिए 15%, 15%, 9 सीट आपकी हो जाती है। उस 9 सीट में आपका नंबर लग गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। बाद में होम यूनिवर्सिटी। अब होम यूनिवर्सिटी क्या होती है सर, ये कार्तिक दादा आपको डिटेल में बताने वाला है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं लेकिन वो डिटेल में बताने वाला कार्तिक दादा, ठीक है। होम यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है, मैं औरंगाबाद में रहता हूं तो औरंगाबाद में है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये होगी मेरी होम यूनिवर्सिटी क्योंकि मैं यहीं पढ़ा हूं इसी डिवीजन में। अगर कोई बेटा पुणे में पढ़ा तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है। अगर नांदेड़ में पढ़ता है तो एसआरटी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। अमरावती में पढ़ रहा तो संत गाडगे बाबा है मेरे ख्याल से, टुकड़ोबा नागपुर है ना, तो ये शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर है। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा, ओके। तो ये चीजें अदर यूनिवर्सिटी होगी मेरे लिए, ठीक है। तो होम यूनिवर्सिटी मतलब मैं अगर औरंगाबाद में ही एडमिशन लेता हूं, औरंगाबाद के जो यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज आते हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उसके लिए 27 सीट्स है, ठीक है। उसमें बेटा महाराष्ट्र स्टेट अदर होम यूनिवर्सिटी, मतलब मैं अगर पुणे में जा रहा हूं, मैं औरंगाबाद का हूं ना, पुणे मेरे लिए अदर यूनिवर्सिटी, तो उसका परसेंटेज बढ़ता है। लेकिन ना ध्यान दीजिए, अगर इस यूनिवर्सिटी में मुझे 95 पे सेम कॉलेज हो औरंगाबाद का और पुणे का, 95 पे अगर मुझे सीएच ब्रांच मिलती है, मुझे पुणे जाना है तो 96 परसेंटाइल लगेंगे या 0.5 का भी तो डिफरेंस होगा, 100% होगा, ठीक है। सीट कम है, टोटल ऐसे आपकी 60 सीट है। उसमें TFWS, इससे आपको 3 सीट रिजर्व होने वाली है। इससे क्या फायदा है सर, हमारी जो ट्यूशन फीस होती है 100% माफ होती है। उसके लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा, उसका नाम क्या है बेटा, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। वो 8 लाख के नीचे होना चाहिए। उसके बाद में बेटा आपके जम्मू एंड कश्मीर के लिए सीट कुछ कॉलेज में होती कुछ नहीं होती है, वो भी डेटा देखना पड़ेगा। हम लोग मैट्रिक सीट में आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद में एडिशनल सीट्स होती है इकोनॉमिकल वीकर सेशन में, उसमें आपको 10%, मतलब अगर 60 सीट हो तो 6 सीट आपकी EWS से भरे जा सकती है, उसकी 50% फीस आपको माफ होती है। अगर 120 हो तो 12 सीट्स, समझे ना, 10%। 18 सीट होंगी 180 होंगे तो 24 होंगे 240 है, तो समझ में आता होगा आपको, ओके। तो यहां पे हम लोग अब इसका ऑल डिटेल में कौन सी कैटेगरी की कितनी होगी, चलिए। पहले तो आपको पता है कि 12 सीट जो होती मैनेजमेंट कोटा, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए, इसके लिए कोई कैटेगरी लेना देना नहीं है। JEE बेटा AIEEE पहले एग्जाम होती थी, ठीक है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, इसका मतलब रहता। अब JEE हो गई, 9 सीट है, उसके लिए कोई कैटेगरी का लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र की जो होम यूनिवर्सिटी 27 सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस बातों को समझो। एक तो आपको ओपन के लिए 11 या 12। अब बोलेंगे सर ये 11 या 12 क्या मतलब है, बेटा क्या होता है, एक कॉलेज है, उस कॉलेज में टोटल CH, IT, मैकेनिकल, सिविल, AI डेटा जो भी होंगे आपके अलग अलग ब्रांचेस होंगे, ENTC, समझो उस कॉलेज में 1000 सीट्स है, उसका हर ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अगर CS के लिए 11 सीट उन्होंने ओपन की भरी है तो सिविल के लिए 12 भरना पड़ेगी। ऐसे करके उस कैटेगरी को उतनी सीट्स मिलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए 11 या 12, इसका मतलब क्या, 11 हो सकती है या 12 भी हो सकती है, क्योंकि अगर CS को 11 का रेशियो रखा तो CS में आपको अगर ये हो तो सिविल में आपको 12 भरना पड़ेगी। इस तरीके से आगे पीछे होता है, लेकिन 11 100% सीट होने ही वाली है, ठीक है। उसमें से लेडीज कोटा भैया, उसमें से 3 लेडीज कोटा को यहां पे सीट्स मिलने वाली है, ध्यान दीजिए। वैसे सेम OBC के लिए बेटा 5 या 6 है, 2 लेडीज के लिए OBC, SC के लिए 3 या 4 है, 1 लेडीज रिजर्व है बेटा, ST के लिए 1 सीट है, NT के लिए 3 है, VJ के लिए 1 है, डिफेंस कोटा के लिए 1 है, और फिजिकल हैंडीकैप जो होते बच्चे उनके लिए 1 या 2 है। अदर यूनिवर्सिटी का जो डेटा बेटा 6 या 7 ओपन, 1 या 2 OBC, 1 SC, 1 ST, 1 NT, 1 VJ, ऐसे 60 सीट है। और इसका ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम और EWS का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन 66 गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे होते हैं। ये था
पहला डेटा प्राइवेट के लिए। अब गवर्नमेंट के लिए क्या है सब बताता हूं भैया। सबसे मेन बेटा गवर्नमेंट में आपको, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस कॉलेज का ऑटोनॉमस कॉलेज है, कंसीडर करो। इसका चॉइस कोड होता है, आपको पता होना चाहिए। कैटेगरी है ओपन। ओपन में आप लोगों को जनरल के लिए 18 सीट्स है और लेडीज के लिए 7 है ना। और एससी के लिए, जनरल के लिए मतलब एससी के लिए टोटल 8 सीट्स है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जनरल के लिए मतलब ये 6, लेडीज के लिए 2, ठीक है। इस तरह से जनरल मतलब क्या है बेटा पता है आपको? यहां पे जनरल में क्या लड़कियां भी जा सकती है, मतलब ये 18 सीट ऐसी नहीं बॉयज को ही मिलेगी, नहीं, ये सीट में लेडीज भी जाएंगी और बॉयज भी रहेंगे। और ये पेशन उनके लिए 7 है, मतलब लेडीज को बहुत ज्यादा महत्व है है ना। ये कोटा भी है और उसके अलावा इसमें भी एंटर कर सकते हो। जैसे कि देखो एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे वो ओपन में आ सकते, पता है ना आपको, और उनकी कैटेगरी का भी फायदा ले सकते। अगर उस बच्चा बहुत टॉपर हो महाराष्ट्र में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे, तो उसको ओपन में डालते, पता है ना आपको। इस तरीके से ये सीट का यहां पे सीट मैट्रिक्स है बेटा। एसटी के लिए देखो यहां पे आपके लिए बेटा लेडीज, जनरल के लिए 3, लेडीज के लिए 1, विजय और ईडीटी के लिए 1-1 है लेडीज, और एनटीबी एनटीसी के लिए 1-1, एनटीडी के लिए 1, और लेडीज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ध्यान रखिए। जो लेडीज है वो ध्यान रखना है। ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 8, लेडीज के लिए 8। तो ये जनरल प्लस यहां पे लेडीज 55 है, और यहां पे पीडब्ल्यूडी जो स्टूडेंट है ना, तो इनके लिए 2 सीट्स है, और ये डिफेंस कोटा के लिए भी 2 सीट्स है। ऐसे टोटल सीट यहां पे मिल रहे। इसमें एक बात है, ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम का जो कोड इस्तेमाल करेंगे ऐसे बच्चों को 3 सीट्स अवेलेबल होने वाली, ये गवर्नमेंट का डेटा है, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली माइनॉरिटी सीट्स ऐसा कुछ नहीं है यहां पे, ठीक है। इसमें जेडब्ल्यू से जो स्टूडेंट आते हैं, ऑल इंडिया मतलब क्या, जेडब्ल्यू से जो बच्चे आते थे उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये रिजर्वेशन ओनली प्राइवेट कॉलेज में है, गवर्नमेंट सीओपी में आपको नहीं मिलने वाला बेटा। औरंगाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में भी जेडब्ल्यू से नहीं आ सकते, आपको एमएसटी सीट ही देना पड़ेगी। माइनॉरिटी के लिए कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। इंस्टीट्यूट जो कोटा मतलब मैनेजमेंट कोटा भी यहाँ पे कुछ नहीं है, बातों को समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोई माइनॉरिटी कॉलेज रहा तो इसके लिए 51% कोटा ओनली उन बच्चों का होता है जो माइनॉरिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, ठीक है ना। माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट जिनके पास हो उनके लिए इस कॉलेज में इतनी जगह है। रही बात एक, दूसरी बात, क्या सर हम लोग अदर कैटेगरी के बच्चे जा सकते हैं इस कॉलेज में? हाँ, लेकिन बेटा आपको ओपन में से एडमिशन लेना पड़ेगा। सर ओपन में से लेने के बाद हमको फीस की कोई सुविधा मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी, आपको गिना जाएगा, लेकिन इधर ओपन में दिखाते हैं, लेकिन आपको इस कैटेगरी का फायदा फीस के लिए होता है, ध्यान दीजिए। जैसे कि एग्जांपल सीएच ब्रांच हो, कोई भी ब्रांच हो, ठीक है, जनरल के लिए 24 है, लेडीज के लिए 11 है। ये होम यूनिवर्सिटी या ची मतलब होम यूनिवर्सिटी, अगर अदर यूनिवर्सिटी रहे तो 11, लेडीज के लिए 4, है ना। उसके बाद में एससी के लिए 0-0, क्यों बेटा? क्योंकि कैटेगरी वाइज नहीं, उनको ओपन में गिना जाता है, ठीक है ना। यहां पे भी एसटी के लिए देखो, है ना, कोई कैटेगरी के लिए 0-0-0-0-0 दिख रहा है आपको। इसका रीजन समझ में आ रहा है, लेकिन माइनॉरिटी सीट दी वाले बेटा, ठीक है, इन बातों को समझना है आपको। ओके, ऑल इंडिया कोटा भी है इसमें। ओके, तो इस तरीके से ये अगर कोई माइनॉरिटी कॉलेज हो तो उनके लिए ये सीट मैट्रिक्स है। तो थोड़ा सा समझना बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहे तो वैसे कार्तिक दादा और भी आपके लिए वीडियोस बनाने जा रहे हैं, मैं भी बनाते रहूंगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हो। सजेशन करना है कि सर मुझे इस वीडियो को बहुत जरूरी है, तो वो भी वीडियो बनाते रहेंगे। कोशिश करेंगे जितना हो सके, मैं और कार्तिक दादा दोनों मिला के जितना दे सके उतना डेटा देने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलो बाय करता हूं, ऐसे मिलते रहूंगा न्यू वीडियो के साथ, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर फ्यूचर।